ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार 12 दिसंबर यानी भौमवती अमावस्या के दिन बन रहे हैं दो ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की पलट जाएगी किस्मत। 5 राशियों को मिलेगा अपार धन का लाभ, कर्ज से होगा छुटकारा और साथ ही बनेगा विवाह का योग। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 12 दिसंबर 2023 यानी कि भौमवती अमावस्या के बाद किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा और साथ ही उन राशि वाले लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, साल 2023 की सबसे आखिरी अमावस्या यानी कि 12 दिसंबर के दिन भौमवती अमावस्या पड़ रही है। मंगलवार के दिन होने की वजह से इसे भौमवती कहा जाता है। भौमवती अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही जो भी व्यक्ति अपने कुंडली में मंगल दोष या पितृ दोष को शांत करना चाहते हैं उनके लिए भौमवती अमावस्या का विशेष रूप से महत्व होता है। साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है। भौमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से भी 100 गुना तक ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इस बार भौमवती अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि इंदिरा, ओंकार, ओम प्रकाश, ओमकारेश्वर, एजन देवी, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना उनकी वृषभ राशि होती है। और दिसंबर महीने में इस साल की जो आखिरी अमावस्या है वो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और शुभ साबित होगी। दिसंबर महीने में आपको प्रॉपर्टी या वाहन का सुख मिल सकता है। साथ ही भगवान श्री बजरंगबली के आशीर्वाद से नौकरी और कारोबार दोनों ही क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई भी विद्यार्थी है लंबे समय से सरकारी नौकरी की या किसी भी अच्छी कंपनी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को परीक्षा में दिसंबर जनवरी में सफलता मिल सकती है। भगवान श्री बजरंगबली की कृपा से आपके सभी कार्यों की सिद्धि प्राप्त होगी। इस महीने में आपको परिवार के लोगों का साथ मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो भी विद्यार्थी है उनको अगर पढ़ाई में कोई भी बाधाएं कोई भी समस्या आ रही है तो उनसे मुक्ति मिलेगी और साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा साबित होगा। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ऐसे सभी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 12 दिसंबर यानी कि अमावस्या के बाद समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। आपको अपने व्यापार में शानदार रूप से लाभ प्राप्त होगा, धन कमाएंगे और धन की बचत भी करेंगे। कई दिनों से अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है और उस कर्ज से आप परेशान चल रहे हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों के दौरान साल 2024 में आप इतना अच्छा पैसा कमाएंगे जिससे आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। लंबे समय से जो भी समस्या चली आ रही है उसका समाधान होगा और स्पेशली आर्थिक रूप से आपकी तरक्की होगी। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, वृषभ राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने लिए अगर आप योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। 12 दिसंबर से ही अचानक से आपके लिए रिश्ते आने शुरू होंगे और रिश्तों की बातचीत भी चलेगी। जनवरी या फरवरी तक कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है और अगले साल 2024 में आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपको बहुत ही अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको अपने वरिष्ठ अधिकारी जो भी अफसर है उनका सहयोग मिलेगा जिससे आपको नौकरी में तो तरक्की होगी ही, साथ ही कोई भी अच्छा और बड़ा पद भी मिल सकता है। और साथ ही दिसंबर में जो भगवान शनिदेव की कृपा से सम सप्तक राज्यों का निर्माण हो रहा है उससे भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से आपके अंदर जो भी प्रतिभा छिपी हुई है वो सभी लोगों के सामने आएगी और आपके मन को शांति मिलेगी और साथ ही आपको विशेष रूप से खुशी का एहसास भी होगा। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप भौमवती अमावस्या के दिन किसी भी गरीब बच्चे को खाना खिलाएं और उसको सफेद वस्त्र का दान करें। साथ ही भगवान श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी के सामने एक जल का पात्र रखें और अमावस्या से लेकर अगले 21 दिनों तक हनुमान बाहु का पाठ करें। पाठ के दौरान हर रोज जल को ग्रहण करें और दूसरे दिन फिर से आप जल उसी पात्र में रखें। इस उपाय को करने से आपके मन में कई दिनों से कोई भी अगर दबी हुई
इच्छा है तो वो पूर्ण होगी और भगवान श्री बजरंगबली का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जान लेते हैं भौमवती अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी? आपका खुद का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भौमवती अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ड और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। आप लोगों के लिए 12 दिसंबर के बाद यह पूरा दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। इस महीने कई महत्वपूर्ण राजयोग भी बन रहे हैं, जैसे सम सप्तक योग, मालवीय राजयोग। उन सभी के प्रभाव से आपको अपने बैंक खाते में काफी अच्छा धन की बचत करने के शुभ संकेत है। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति किसी भी काम धंधे में लगे हैं, चाहे खुद का हो या पार्टनरशिप का काम हो, यह दिसंबर का महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। समाज में आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा और आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होगी। विशेष रूप से दिसंबर अंत में आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है, जिससे आपकी खुशियां पूरी तरीके से डबल हो जाएगी। घर और कारोबार में शत्रु आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ऊपर काल भैरव की विशेष रूप से कृपा भी रहेगी। ऐसे में आप अपने शत्रुओं को पूरी तरीके से पराजित कर पाएंगे। धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही जो व्यक्ति बेरोजगार है और अपने लिए कई दिनों से अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि भौमवती अमावस्या के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और साथ ही भगवान श्री बजरंगबली को गुड़ और चने का भोग बनाकर भगवान श्री बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाएं और बाद में उस प्रसाद को सभी व्यक्तियों में वितरित कर दें। विशेष रूप से बजरंगबली आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे व्यक्तियों तक भी यह काम की जानकारी का अपडेट जो है वो पहुंच सके। चलिए, भौमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी
12 दिसंबर के बाद यह पूरा समय जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस महीने नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपको रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही कारोबार में भी मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति कुंवारे हैं उनका विवाह का योग होगा या विवाह की बातचीत चलनी शुरू होगी। इस महीने में आप अपनी वाणी के प्रभाव से सभी व्यक्तियों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। कई लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और साथ ही नौकरी करने वाले लोगों की कार्यशैली में निखार आएगा और आपको अपने जूनियर और सीनियर दोनों का ही लाभ मिलेगा। व्यापार में आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेगी और साथ ही तुला राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर यह जो समय है वो बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि भौमवती अमावस्या के दिन अपने पितृजनों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या पर खीर या फिर चावल में नमक डालकर दान करें और अगर दान करने के कोई भी पात्र आपको नहीं मिलते हैं तो खीर बनाकर काले कौवों को आप खीर खिलाएं। आपको विशेष रूप से पितृदेवों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे जीवन में उन्नति के तरक्की के नए नए मार्ग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं भौमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 12 दिसंबर के दिन जो उत्तम और शुभ योग बन रहा है ना, इससे आपका भाग्य सूर्य की तरह ही चमक उठेगा। आपको अपने करियर में नाम कमाने के कई मौके मिलेंगे और साथ ही आपको अपने करियर में नाम कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आपके द्वारा जो भी मेहनत की जाएगी उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। इस महीने आपके जो भी अधूरे काम है वो पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर के महीने में कुंभ राशि वाले लोगों को व्यापार में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही पैतृक धन संपत्ति मिलने के लिए अगर कोई भी कोर्ट कचहरी की बाधा भी चल रही है ना तो वो भी दूर होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। सामान्य रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और नई योजनाओं के प्रति आपका रुझान और बढ़ेगा। मित्रजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप कोई भी वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिसंबर में वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है और संपत्ति संबंधी विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में कोई भी पारिवारिक विवाद चल रहा है, किसी के बीच कोई भी मतभेद चल रहा है तो वो भी दूर होगा। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में संबंध जो है वो पहले की तुलना में और भी अच्छे मजबूत बनेंगे। कुंवारे लोगों की विवाह की बातचीत चल सकती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव ने भी चाल परिवर्तित कर लिया है और 12 दिसंबर यानी कि अमावस्या के बाद समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि भौमवती अमावस्या के दिन मंगल की स्थिति मजबूत बनाने के लिए लाल रंग के वस्त्र पहने या लाल कपड़ा अपने पास रखें और साथ ही भगवान बजरंगबली के दर्शन करके उनको लाल फूल जरूर अर्पित करें। चलिए जान लेते हैं भौमवती अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शै नै ठै पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। 12 दिसंबर के बाद कन्या राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में आपको अफसर लोगों का सहयोग मिलेगा और साथ ही स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। लंबे समय से अगर आप अपने लिए ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं या मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसका लाभ और सुख आपको दिसंबर में मिल सकता है। आपकी इनकम में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी। क्रोध और आवेश से आपको बचना चाहिए। बाकी आपकी जो भी दबी हुई इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। दिसंबर महीने में आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा और इस अवधि में धन और समृद्धि में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही इनकम में नए नए स्रोत बनेंगे। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है और इस दौरान माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में यानी कि कोई भी समस्याएं आ रही है, परेशानी आ रही है तो वो दूर होगी और घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि भौमवती अमावस्या को पितृदेवों को खुश करने के लिए गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और उनको सफेद कपड़ों का दान करें। और इसी के साथ कोई भी अगर विवाद चल रहा है उससे छुटकारा पाना है तो इस अमावस्या के दिन हनुमान जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और 11 बार हनुमान जी की परिक्रमा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। विशेष रूप से बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ भौमवती अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है